जी क्लब पर रंगदारी के लिए फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई से जयपुर पुलिस पूछताछ करेगी। अब लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर पुलिस जो है वो कल ही जयपुर लेकर आ चुकी है रात को। और आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के जेल में था। 28 जनवरी की रात को फायरिंग हुई थी और जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम को पंजाब भेजा गया। पिछले दिनों एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा भी चंडीगढ़ गए थे। पंजाब पुलिस ने वहां पर अफसरों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाने का रास्ता साफ हुआ था। प्रोडक्शन वारंट पर लॉरेंस को पुलिस जयपुर लाई है और लॉरेंस बिश्नोई से आपको बता दें कि कई अन्य आपराधिक वारदातों में गहनता से पूछताछ की जाएगी। अब कल देर रात पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लेकर आई है और आज कोर्ट में पेशी होनी है और उसके बाद कितने दिन की रिमांड सौंपी जाती है वो यहां पर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। और कई आपराधिक मामले हैं जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी है। प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस जयपुर लेकर आई है लॉरेंस बिश्नोई को। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्या के आरोप में उस पर मामला दर्ज है। इसके साथ ही कई आपराधिक मामले ऐसे हैं जिसको लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होनी है। और लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कल से भी लगातार अपडेट्स जो है हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त भी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, कल देर रात पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लेकर आई थी और अब बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी होनी है। कब तक का समय यहाँ पर बताया गया है जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ले जाया जाएगा और क्या कुछ व्यवस्था है? क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियों में लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था। जब लाया गया था तब भी देखी थी तस्वीरें की जो पुलिस की गाड़ियां थी वो स्कॉट करती हुई लगातार साथ में चल रही थी। तो अब जब कोर्ट ले जाया जाएगा तो उसको लेकर क्या कुछ बंदोबस्त और व्यवस्थाएं की गई हैं? आप देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया गया भटिंडा से और जवाहर सर्किल थाने में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। मेरे सहयोगी संजय को कहूँगा सीधी तस्वीरें दिखाएं कि बाहर कमांडो तैनात किए गए, हथियारबंद जो कमांडो हैं उनको थाने के बाहर, थाना परिसर जो है उसके बाहर तैनात किया गया है। किसी भी अनजान व्यक्ति को इस गेट के अंदर इस समय प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और अब पुख्ता तौर पे ये जानकारी सामने आई है कि सुरक्षा के लिहाज से लॉरेंस बिश्नोई को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा, यानी कि फिजिकली उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसे अपराधी को बाहर लेकर जाना, उस पर इतना ज़्यादा सुरक्षा पुलिस की लगाना और उसके बाद में बहुत तरीके के खतरे पैदा हो जाते हैं। ऐसे में ये फैसला लिया गया है कि वीसी के जरिए इसकी पेशी की जाएगी। जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए तो समाज के लिए ये नासूर बनता हुआ जा रहा है और बड़ी संख्या में राजस्थान में एक एक करके मामले सामने आए हैं रंगदारी के। जहां तक जयपुर की बात की जाए इस पर्टिकुलर मामले में तो जवाहर सर्किल का एक क्लब जहां पे फायरिंग हुई उसमें रंगदारी के मामले में इसको भटिंडा से यहां लाया गया है। पूछताछ की जाएगी, इसके कौन कौन से गुर्गे हैं उनके बारे में पूछताछ की जाएगी। तकरीबन 12 ऐसे गुर्गे हैं जिनको हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई को इसी जवाहर सर्किल थाने में रखा गया है और पुलिस के तमाम जो आईओ हैं इस केस से संबंधित उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। लगभग दोपहर 12 या 1 बजे के बाद में वीसी के जरिए उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और रिमांड पे लेके उससे पूछताछ की जाएगी। जयपुर के जवाहर सर्किल, अशोक नगर, हरमाड़ा, प्रताप नगर, जवाहर नगर, ये ऐसे थाना क्षेत्र हैं जहां पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पे रंगदारी के मामले लगातार आए हैं। ताजा मामले की बात करें तो ताजा मामला जयपुर के जवाहर सर्किल में आया जहां पे करोड़ों की रंगदारी मांगी गई थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे। तो अब ऐसे कौन कौन से इसके गुर्गे हैं जो राजस्थान में छुपे बैठे हैं, ऐसे कौन कौन से शूटर्स हैं जो इसके लिए काम करने वाले हैं, इसे लेके एक लंबी चौड़ी पूछताछ की जाएगी। जहां तक लॉरेंस बिश्नोई की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन पिछले 3 से 4 साल में इसने राजस्थान में एक अपना जो शूटर्स हैं उनको पनपाया है। नए जो युवा हैं उनको अपनी गैंग में गुर्गों को शामिल किया है जो लगातार इसके लिए रंगदारी करते रहते हैं। जहां तक जयपुर के क्लब पे फायरिंग की बात करते हैं, इसमें लॉरेंस बिश्नोई के जो गैंग के सदस्य हैं, 2 सक्रिय सदस्य हैं, उनको लेकर राजस्थान पुलिस की तरफ से इनामी राशि भी जारी की गई है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा देखिए समाज में एक मैसेज
कन्वे करने के लिए भी ये एक बेहतर तरीका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे अपराधी को यहाँ लेकर आते हैं जिसने किसी ना किसी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की है। पुलिस जब उसको इस तरीके से यहाँ लेकर आती है, और बाकायदा कल तस्वीरें भी सामने निकल के आई थी कि कैसे जब उसको बख्तरबंद गाड़ी में पुलिस यहाँ लेकर पहुंची कड़ी सुरक्षा के अंदर, उसकी बाकायदा उसको गिरबान पकड़कर अंदर ले जाती हुई दिखाई दी। तो ये एक अच्छा चेहरा है कि देखिए आप कितनी भी बड़े बनने की कोशिश कर लें, कितने भी बड़े अपराधी बनने की कोशिश कर लें, लेकिन आप समाज के लिए खतरा होते हैं, समाज के लिए एक कलंक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाज के लिए कलंक, और ये जो नासूर है और इन लोगों को सबक सिखाना भी आशुतोष बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार ये अपने वर्चस्व के लिए इस तरीके के वारदात को अंजाम देते हैं जिससे कि इनका जो डर और भय है लोगों में बना रहे, इनका वर्चस्व जो है वो बना रहे। अब ऐसे में इनको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। आशुतोष, अगर रिमांड की बात की जाए तो पुलिस की तरफ से कितने दिनों की रिमांड जो है वो यहाँ पर कोर्ट से ली जा सकती है, उसको लेकर कुछ जानकारी, क्योंकि काफी लंबा चिट्ठा है। अगर बात की जाए न सिर्फ रंगदारी की आशुतोष, बल्कि जहां तक मुझे याद है कुछ मर्डर केसेस भी ऐसे हैं, राजू ठियट की हत्याकांड में भी जहां तक है इस गैंग का नाम सामने आया था और लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम सामने आया था। तो कई ऐसे केसेस हैं आशुतोष जिसमें पूछताछ हो सकती है, कई बड़े ऐसे केसेस सामने आए हैं। देखिए, जहाँ तक लॉरेंस बिश्नोई की बात की जाए, इस समय भारत की बात करते हैं तो देश के तकरीबन 2 से 3 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ मामले, तो पिछले तकरीबन 6 महीने से ये इसी तरीके से प्रोडक्शन वारंट पे लिया जा रहा है, रिमांड पे लिया जा रहा है, और पुलिस की जो अलग अलग राज्य की जो पुलिस है वो अपने अपने केसेस में उससे लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान में पिछले अगर 2 सालों की बात करते हैं तो लगातार माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। एक लंबी चौड़ी जो गुर्गों की सूची है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे सामने आती है। आज सोशल मीडिया पे माहौल ये रहता है कि कोई भी अपराधी होता है तो किसी भी अपराध को गठित करता है और उस पर लिख देता है LB गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। ये एक तरीके से समाज के लिए जो खतरा बन रहा है। जहाँ तक राजस्थान पुलिस की अगर हम बात करते हैं, एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है राजस्थान पुलिस के DGP उमेश मिश्रा की तरफ से कि ऐसे तमाम जो युवा जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऐसे बदमाशों के साथ, ऐसे चेहरों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके पेजेस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या उनकी पोस्ट को शेयर करते हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां तक आपने बात कही कि रिमांड की कितनी अवधि हो सकती है, अभी शुरुआती तौर पे ये जानकारी सामने आ रही है कि कम से कम 5 दिन की जो रिमांड की अवधि है वो जयपुर पुलिस लेती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ केस जयपुर के क्लब पे हुई फायरिंग से संबंधित नहीं है। जयपुर में तकरीबन रंगदारी के बैक टू बैक अगर बात की जाए तो 5 से 6 मामले आए। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जो जिले हैं वहाँ पे रंगदारी के, हत्या की साजिश के ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग पे लगते हुए नजर आए हैं। तो उन तमाम मामलों को लेकर एक लंबी चौड़ी पूछताछ करनी है। सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में पिछले 6 महीनों के अंदर क्राइम का ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है। सोशल मीडिया पे पहले जो अपराधी है वो अपराध को गठित करता है, सोशल मीडिया पे खुली चुनौती देता है। क्राइम के तौर तरीके अलग बदल चुके हैं। संगठित अपराध बहुत बड़ी जगह राजस्थान में ले चुका है। कल ही जब ADG दिनेश हेमन जो ADG क्राइम है उनको नई जिम्मेदारी मिली, ADG दिनेश हेमन, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिम्मेदारी यही निभानी होगी कि संगठित अपराध राजस्थान में पनप चुका है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा शराब माफियाओं के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ। और अपराध का जो नया ट्रेंड राजस्थान में शुरू हो चुका है, रंगदारी का, नए उम्र के लड़कों, यहाँ तक कि 18 से कम वर्ष के जो युवा हैं उनको ऐसी जो गैंग्स हैं वो प्रभावित कर रही हैं। तो जरूरी है कि पुलिस का इकबाल जो है वो बुलंद रहे, पुलिस की अच्छी छवि, पुलिस के अच्छे अधिकारियों की छवि ऐसे युवाओं के बीच में जाए और वो ऐसे अपराधियों को फॉलो ना करें बल्कि अच्छे अधिकारियों को फॉलो करें, अच्छे पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको फॉलो करें, अच्छे लोगों को फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे जो गैंगस्टर्स हैं वो युवाओं को निशाना बना रहा है, बल्कि टीनेजर्स हम जो कहेंगे जिनकी आसानी में जिनके दिमाग में बहुत आसानी से हम कोई भी चीज इंजेक्ट कर सकते हैं और उन्हें जो है वो गलत रास्ते पे दिशा दिखा सकते हैं, गलत रास्ते को लेकर। तो इसको लेकर जो है वो युवाओं को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से ये सराहनीय पहल शुरू की गई है कि युवाओं को सही दिशा दिखाई जाए और अगर वो गैंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके के
जो अपराधी हैं उन्हें अगर फॉलो कर रहे हैं तो उन्हें यहाँ पर पाबंद किया जा रहा है। ये पुलिस की तरफ से एक अच्छी पहल शुरू की गई है। चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं लगातार यहाँ पर हमारे सहयोगी आशुतोष आपको दिखा रहे हैं, और अपडेट ये है इस मामले में कि अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो उसे वीसी के जरिए पेश किया जाएगा, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में खुले में इस तरीके के गैंगस्टर्स को निकालना और किसी बड़ी वारदात को हो सकता है आमंत्रण। तो ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिजिकल तौर पे लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि ऐसे में सुरक्षा के हालांकि तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन सेंध की आशंका बनी रहती है, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं।